नमस्कार। न्यू पॉलिटिको से मैं शुभम शर्मा। क्या प्रयागराज, क्या गोंडा, क्या हमीरपुर, क्या कानपुर, क्या औरैया, क्या जौनपुर, क्या बहराइच, क्या मेरठ, क्या श्रावस्ती, क्या कुशीनगर। आपको मैं कौन सा ऐसा जिला ना बताऊं या कौन सा ऐसी जगह ना बताऊं जहां पर रोजाना ब्राह्मण से जुड़ी हत्याएं की खबर सुनने को ना मिले। कभी कभी तो लगता है कि उत्तर प्रदेश को एक टारगेट मिला हुआ है कि हमको इतनी ब्राह्मण हत्याएं तो महीने में या हफ्ते में या दिन में करानी है। अभी हमने सुना दिवाली के बाद से एक के बाद एक के बाद एक के बाद गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, जौनपुर हो गया और अब प्रयागराज में भी ब्राह्मण हत्या की खबर सामने आई। एक घर के दो चिराग एक साथ बुझ गए, पवन दुबे और जितेंद्र दुबे। अब ये देखिए, ये लोग अपनी ही जमीन पर जाके दिया जला रहे थे और इन पर यादव बिरादरी के कुछ युवकों ने जो है हमला कर दिया। दोनों बुरी तरह घायल हुए और दोनों ने अस्पताल में जाके दम तोड़ दिया। आपको इतनी बड़ी घटना हुई, लिंचिंग आप समझ लीजिए, 10-12 लोगों ने लिंचिंग कर दी दोनों लोगों की, और ना मीडिया पे इस पे प्राइम टाइम हो रहा है, ना हमारे नेताजी इस पे मिल रहे हैं, ना मुआवजा हो रहा है, ना इनकाउंटर हो रहा है। अभी पिछले ही दिन, 1-2 दिन पहले की बात है, गोंडा में मोहित तिवारी जी की हत्या हुई। इससे पहले पुलिस कस्टडी में लखनऊ में मोहित पांडे की हत्या हुई। हमीरपुर में दो पत्रकारों को, भाजपा के एक दलित नेता, उन्होंने दो पत्रकारों को किडनैप किया। दोनों ब्राह्मण जाति से आते थे, दोनों को नंगा किया गया। मेरे पे 40 मिनट की वीडियो है, पूरी वीडियो मेरे पास मौजूद है, जिसमें उनको नंगा करके टॉर्चर किया गया, उनको पेशाब पिलाई गई और उन पे उल्टा ही, उन पर जब वो मुकदमा करने गए तो उल्टा उन पर ही दलित नेता की तरफ से SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं आपको कौन सा ऐसा जिला ना बताऊं जहां पर ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिल रही। अभी बीते दिनों हमने देखा कि औरैया में भी एक ब्राह्मण लड़के की हत्या कर दी गई। इससे पहले हमने श्रावस्ती में भी देखा। इससे पहले मतलब कौन सा ऐसा मैं जिला, मैं अपनी पत्रकारिता में मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदी बेल्ट की पत्रकारिता ज़्यादा करता हूँ। अगर मैं उस नज़रिए से देखूँ तो एक पीड़ा हो गई है मन में कि कौन सा ऐसा जिला नहीं है जहां से ब्राह्मण हत्याएं की खबर नहीं आ रही। और अधिकतर अब हत्याएं की खबर उन उन जिलों से आ रही है जहां पर ब्राह्मण बहुतायत में है, जैसे गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, जौनपुर में भी ठीक ठाक है। अभी अमेठी में भी विमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। मैं कवर करता हूँ, आप लोग टाइमलाइन पर जाकर ट्विटर में मेरे देख सकते हैं, पूरा आपको पूरे महीने की हत्याएं खबर दिख जाएंगी। लखनऊ में मोहित पांडे की हत्या हुई, औरैया में मोहित तिवारी की हत्या हुई, कानपुर का भी इंसिडेंट सुन लीजिए। कानपुर में एक लड़का ब्राह्मण जाति का शिखा रखता है, उसकी बहुत बड़ी शिखा है, मतलब कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये ब्राह्मण है। शिवम अवस्थी, वो एक एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो जब सिर्फ वेज फूड के बारे में पूछ लेते हैं और बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं तो मैं शुद्ध वेज खाऊंगा, तो उनको पूरी तरीके से लाठी, बेल्ट, डंडे सबसे मारा जाता है। उनकी चोटी जो है पूरी खींची जाती है और उनको भी धमकी दी जाती है फर्जी मुकदमे में फंसाने की। उनके आप देखें, हाथ पैर मुंह सब टूट जाता है। उसके बाद हमीरपुर का मैंने आपको इंसिडेंट बता दिया। जौनपुर में एक चौबे परिवार है, उनको दलित समाज के लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उनके भी मतलब जान बचाना मुश्किल हो रहा है। उनको भी जो है जौनपुर से BHU बनारस रेफर कर दिया गया। उनको भी SC/ST की धमकियां मिल रही थी और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। उसके बाद गोंडा में आपने मनसा राम अवस्थी का पढ़ा होगा। उसके बाद गोंडा में ही एक और प्रकरण हुआ था एक हफ्ते पहले, जिसमें दीपक पांडे और विजय पांडे की हत्या कर दी गई। अब मैं बताऊं आपको, आप बताइए कि आप में से कितने लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें पढ़ी हैं, कितने लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया खबरें पढ़ी हैं। तो जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, चाहे बहराइच के गोपाल मिश्रा का हमने मामला देखा ही था, किस तरीके से उसको गोली मार दी गई। उसके बाद जिस तरीके से ये पूरी सीरीज चल रही है, आपको हर जिले में आपको हत्याएं दिख रही है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन कर क्या रहा है आखिर? क्या प्रशासन कर रहा है? इवन प्रशासन भी जब किसी ब्राह्मण को लॉकअप में बंद करता है, उसकी इतनी तरह बुरी तरीके पिटाई करता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने लखनऊ में देखा, मोहित पांडे की मृत्यु हो गई। इससे पहले हमने गोरखपुर में देखा था, एक पेशे से टीचर थे, उनकी हत्या कर दी गई कस्टडी में पुलिस द्वारा। फिर उसके बाद हमने कानपुर में देखा, इतनी बुरी तरीके से मारा गया युवक को कस्टडी में कि मरणासन स्थिति में आ गया। तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर करें जहां पर ऐसा माना जाता है हमारे समाज में कि ब्राह्मण जो है ऑप्रेसर है। तो उनको दिखाइए किस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह कोई भी जाके ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में मसल दे रहा है और कोई मीडिया में खबर नहीं आ रही, कोई नेता घर पे मिलने नहीं जा रहा, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा, कहीं एनकाउंटर चल रहा है। तो आप ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों को बताएं कि क्या किस कंडीशन में आज का ब्राह्मण अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कैसे डर डर के भय के माहौल में उसको उत्तर प्रदेश में रहना पड़ रहा है। धन्यवाद।